दोस्तों आज पेश है यंग मास्टर और माटूंगा। ये कवर चित्र है दोस्तों। जैकोला की विशाल प्रतिमा के आगे मनाया जा रहा था सोवी बलि का जश्न। डम 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 बलि का बकरा बनने जा रहा था वह मासूम जिसने 2 दिन पहले ही दुनिया में जन्म लिया था। हा हू हा हा डम 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 डम। अब आगे इतना ही साथ ने बना था तो मेरी कोख से ही जन्म क्यों लिया। लेकिन इसमें तेरा क्या दोस्त मेरे बच्चे। दोषी तो सरदार मूसा तांत्रिक मटूंगा है जिसे अपने स्वार्थ के लिए तेरी बलि चाहता है। क्या है निर्दयी और वहशी दरिंदों का स्वार्थ। खजाना, हमें तिलस्मी खजाना मिलेगा सरदार मूसा। लाओ उस बच्चे को लाओ। अभी लाया गुरुदेव। आदिवासी औरत की तरफ बढ़ गया सरदार मूसा। थरथर काँप रही थी वह बोला। छाती से चिपका लिया उसने अपने लाल को। नहीं, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। गुरुदेव के काम में विघन मत डाल बेवकूफ। कबीले के फायदे के वास्ते 99 औरतें अपने नवजात शिशु की बलि चढ़ा दिए हैं। बच्चा दे, बच्चा नहीं दूंगी मैं अपने जिगर के टुकड़े को। सरदार मूसा को बल का प्रयोग करने पर मजबूर मत कर। ला दे बच्चा। नहीं, वहाँ 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 और भरपूर थप्पड़ पड़ा अबला के गाल पर। वहाँ वहाँ वह धरती पर गिरी और उसके पूर्व ही सरदार मूसा ने छीन लिया उसका पुत्र। लो गुरुदेव। हा हा आज हमारा सपना पूरा होगा सरदार मूसा। और खोपड़ी से पकड़कर हवा में लहराया मूसा ने नवजात बच्चे को। वहाँ 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 जय काला काला कबूल करो अपनी स्वामी बलि। नहीं, और फरसा बिजली की भांति लपका अवध बच्चों की तरफ। लेकिन तभी और तेल के कड़ाही में लहू वहाँ वहाँ विघन है। यह बलि नहीं हो सकती मेरा बच्चा। और आकाश, अरे आकाश में मानव यक्षिणी है वो। हमने हमारे कार्य में विघन डाला है। सारक के विभिन्न जन्मों के लिए सारका के विषय में जानने के लिए पढ़िए गोयल कॉमिक्स से पूर्व प्रकाशित यंग मास्टर और धर्मयुद्ध में। तांत्रिक माटुंगा ने खोपड़ी उठाई और फूक का एक मसान मंत्र। कंकाल छू फट मसान फट छू उड़ चली खोपड़ी। जा खोपड़ी उस दुष्टा को नीचे लाओ। उड़ चली खोपड़ी। आकाश मार्ग में उड़ कर जाने वाली वह दिव्य शक्ति की स्वामी सरका यंग मास्टर और रुदाल शक्ति के सामने दिव्य शक्ति पराजित हो गई। मुझे इंद्र को प्रसन्न करना होगा। और तभी टकराई अनभिक खोपड़ी सरका के मस्तिष्क से। और थोड़े क्षण बाद सुन्न हो गया मस्तिष्क, टूट गया दिव्य शक्ति को जाल और अबोध सार्क नीचे गिरने लगी। धड़ाक धड़ाम चौक पड़े दोनों। विचित्र, यह आदि स्त्री और आदि मछली है गुरुदेव। यह यक्षिणी बड़ी नहीं हो सकती। फिर कौन है यह। अधिक देर तक उलझन में नहीं रहना पड़ा। तांत्रिक माटुंगा को सरका की चेतना सिद्ध लौटाई। यह तो कोई तांत्रिक है। यह तो ने गिराया मुझे धरती पर। सरका, विघन तूने डाला है माटुंगा के कार्य में। अब मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा यहाँ। हे दुष्तांत्रिक, तूने सरका के मार्ग में विघन डालकर अपनी मौत को आवाज दी है।
हाँ हाँ, सरका की बलि चढ़ाएगा तू? हाँ, मैं चढ़ाऊंगा तेरी बलि। माटुंगा का फरसा बिजली की भांति चमका। आह! और सरका की आंखों से निकला तेज, जिसने फरसे को मोम की तरह पिघला दिया। और हंस पर माटुंगा ने उठाई हड्डी और फूका एक मार्क मंत्र, ओम फट स्वा फट छू कपाल हड्डी, और उड़ चली हड्डी सरका की ओर। और तभी सरकार की हवा पे नजर आया दिव्य शक्ति का कमान। ओह, इस अभियंत्र हड्डी को मैं एक क्षण में काट डालूंगी। और दोनों महाशक्ति बढ़ चली एक दूसरे की ओर, और भयंकर टकराव बढ़ाम। जीत सारका की हुई। ही हा हा। क्यों तांत्रिक, कोई और मंत्र बचा है तेरे पास? ओह, यह कोई साधारण स्त्री नहीं, इसे दोस्ती कर लेने में फायदा होगा। वाह, तुम बहुत बहादुर निकली। मैं बहादुर की कदर करता हूँ सरका। क्या मेरी बलि चढ़ाने का विचार अब मन से निकाल गया है? हाँ, अब मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अपना स्वार्थ नहीं बताओगे? मैं राजा भनिंद्र के तिलस्मी खजाना प्राप्त करना चाहता हूँ। उसके लिए 99 बलि दे चुका हूँ। आज स्वामी बलि देना चाहता था, तुमने आकर रक्त के तेल में कढ़ाई में टपका कर बलि विघन डाल दिया। ओह, रक्त मैंने जानबूझकर नहीं चढ़ाया था माटुंगा। मैं अनुरुद्ध के तिलस्मी से घायल हो गई और उड़ कर जाते वक्त वह रक्त वहाँ टपक गया। क्या कहा? अनुरुद्ध का तिलस्म से लौट रही थी तुम? हाँ, तुम तिलस्मी खजाने को पाने के लिए वहाँ बच्चों की बलि दे रही हो। वह खजाना यंग मास्टर प्राप्त कर चुका है। यंग मास्टर नहीं, मेरा हक है। यंग मास्टर प्राप्त नहीं कर सकता। माटुंगा ने तंत्र खोपड़ी उठाई। ए तांत्रिक खोपड़ी, बता, वह दुष्ट यंग मास्टर, वह इस वक्त कोरमा घाटी के गरीबों में तिलस्मी खजाना बांट रहा है स्वामी। नहीं, वह खजाना मेरा है। तूने उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बचेगा। और दहक उठे माटुंगा के नेत्र और फरसा उठाया जय जबे का। और क्रोध आ गया माटुंगा को और काट डाली उसने अपनी उंगली, और उंगली से टपका खून और खोपड़ी के मुख में आ टपका। चीख उठ पड़ी खोपड़ी। इस खून की प्यास से मेरी प्यास बुझेगी नहीं स्वामी। मुझे और खून चाहिए, मुझे खून चाहिए। विनाश, कोरमा बस्ती जा, वहीं पर बुझेगी तेरी खूनी प्यास। और चली खोपड़ी अपने रक्त की प्यास बुझाने। उधर मास्टर, लो बाबा, जुग जुग जिगो, भगवान तुम्हें सुखी रखे। झोली करो माँ, आज मैं तुम्हें सारी दरिद्रता दूर कर दूंगा। तू मान है बेटा, तूने कौरववासियों की काया पलट कर दी। आप सुबह से खजाना बांट रहे हैं, विश्राम कर लीजिए, खजाना मैं बांट दूंगा। आज तक विश्राम ही तो करता आया हूँ सुदामा, खजाना मुझे ही बांटने दो। नहीं, आप विश्राम कीजिए, खजाना मैं बांटूंगा। हाँ हाँ, बहुत चालाक है तू सुदामा, इन सब की दुआएं अकेला बटोर लेना चाहता है। और पात्र सुदामा ने थाम लिया। यंग मास्टर एक झोपड़ी की ओर बढ़ गया। लोग खाना चाहता। और अल्लाह यंग मास्टर की उम्र दराज करे। और हे वह देखो, अभी यंग मास्टर कुछ समय बीता था। अरे यह क्या चीज़ है? हाँ हाँ हाँ, अरे यह तो खोपड़ी है कोई। वह खून की प्यासी तांत्रिक का खोपड़ी। हाँ हाँ, भागो। अरे यह खोपड़ी तो इधर ही आ रही है, भागो। कोरबा वासी अपनी आंखें फाड़े उस खोपड़ी को देख रहे थे कि टकराई गई खोपड़ी एक वृत्त से। खोपड़ी का अगला शिकारा हूँ। यह खोपड़ी मौत है हम सब की, भागो। अल्लाह,
और भगदड़ मच गई। कोरबा वासियों के बुढ़ापों में भी सबसे तेज दौड़ा बूढ़ा अहमद अपनी, लेकिन खोपड़ी से न जीत सका। हाँ हाँ, बहुत स्वादिष्ट है यहाँ के लोगों का खून। हाँ हाँ, चड़ाक चड़ाक कड़ाक आओ आई, कह डा दिया पल भर में तांत्रिक खोपड़ी ने। सुदामा भी हैरान खड़ा था। हे भगवान, यह कैसा कहर है, मुझे यंग मास्टर को सूचित करना चाहिए। वह झोपड़ी की ओर दौड़ा। यंग मास्टर कहर रोक सकता है। और यंग मास्टर गहरी नींद में झंझोड़ कर जगाया सुदामा ने। यंग मास्टर उठिए, बस्ती पर कह टूट पड़ा है। टूट पड़ी यंग मास्टर की नींद। यंग मास्टर की, क्या बात है सुदामा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? यंग मास्टर, बस्ती वासियों पर एक मानव खोपड़ी ने हमला कर दिया, अनेक लोगों की लाशें बिछा दी है उस खोपड़ी ने। मानव खोपड़ी? हाँ, आप तुरंत चलिए वरना एक भी वासी जीवित नहीं बचेगा। उफ यंग मास्टर ने एक पल भी नहीं गवाया बाहर आने में। जिस समय मैदान में कुछ समय पहले खुशी से बिखरी पड़ी थी, वहाँ बिछी हुई थी लाशें। खोपड़ी का कहरा भी जारी था। खून उतर आया यंग मास्टर की आंखों में। मानव खोपड़ी, तूने गरीबों का नहीं यंग मास्टर का खून बहाया है। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। यंग मास्टर, तेरी ही तलाश थी मुझे। और खोपड़ी यंग मास्टर पर, बच गया। हा हा, इस बार नहीं बचेगा तू। क्या भला है यह? खोपड़ी के मुंह से खुला। ओह, यह आग उगल रही है खोपड़ी। यह तो तांत्रिक खोपड़ी लगती है। मुझे रुद्राल शक्ति का स्मरण करना चाहिए। और यंग मास्टर ने रुद्राल शक्ति याहू और समल खोपड़ी स्वामी। और खोपड़ी का दर्दनाक स्वर टकराया माटुंगा के कानों से। असंभव, तांत्रिक खोपड़ी का अंत नहीं हो सकता। ओह, क्या तांत्रिक खोपड़ी की नष्ट हो गई है गुरुदेव? हाँ सरदार मूंगा, हैरान हूँ कि तांत्रिक खोपड़ी किसी साधारण मानव के हाथों पराजित नहीं हो सकती थी। यंग मास्टर साधारण नहीं है, तांत्रिक, उसके पास रुद्राल शक्ति है। रुद्राल शक्ति हो या इंद्र शक्ति, वह मेरे हाथों से जीवित नहीं बचेगा। माटुंगा ने विकराल असुर शक्ति सिंहामुख का आह्वान किया। सिंहामुख, हुक्म मेरे स्वामी। सिंहामुख, मेरा दुश्मन कोरबा बस्ती में है, उसे समाप्त कर दो। तिलस्मी खजाना ले आओ। यह तो देवता से भी बड़ा है। और उड़ चला वह सिंहामुख। अभी वह विपत्ति से छुटकारा न पाया था कि कोरबावासियों ने, बचाओ, एक और मुसीबत, भागो। और गादर मूली की तरह लगा लोगों, कोरबा बस्ती के लोगों को। खचा खचा त्राई त्राई मच गई थी वहाँ। बचाओ, ना। चौका यंग मास्टर, अरे यह बस्ती के पूर्वी छोर से शोर कैसा मचा हुआ है? भाग कर आते एक वृद्ध को रोका यंग मास्टर ने। क्या हुआ बाबा, यहाँ शोर क्यों मचा है उस तरफ? बेटा यंग, एक दैत्य बस्ती में घुसा है, वह बस्ती के लोगों को खा रहा है। दैत्य? मैं देखता हूँ दुष्ट को। सिरदी, कौन है तू दुष्ट? मैं सिंहमुख हूँ, मुझे यंग मास्टर चाहिए। यंग मास्टर तेरे सामने खड़ा है, क्या चाहता तू मुझसे? मुझे तेरी लाश, तिलस्म खजाना चाहिए। यंग मास्टर, कहाँ है तिलस्मी खजाना? अभी बताता हूँ। यंग मास्टर ने उसे उछल कर सिंहमुख की छाती पर प्रहार किया। इस जिस्म में मेरे प्रहारों का जरा भी असर नहीं हुआ। हा हा हा। और कहा, अब पहले मेरे प्रहार की शक्ति देख ले। यंग मास्टर ठाक दूर उछाल दिया सिंहमुखा ने यंग मास्टर को। लगता है इसे परास्त करने के लिए मुझे रुद्राल शक्ति का स्मरण करना होगा। और चीख पड़ा यंग मास्टर, रुद्राल शक्ति। और फिर खचाक। अगला पल चौंका देने वाला था। अरे यह क्या चमत्कार है? सिंहमुखा का सिर धड़ से जुड़ा। हा, तू मुझे मार नहीं पाएगा यंग मास्टर। और बस, यंग मास्टर ने दोबारा प्रहार किया। तड़ाक।
परंतु यह क्या। तभी धर्माचार्य प्रकट हुआ। प्रणाम धर्माचार्य। चिरंजीव भव। पुत्र इंग मास्टर, सिंहमुखा को शिव का वरदान प्राप्त है। इसका कटा हुआ अंग जोड़ने का वरदान प्राप्त किया हुआ है। इसका सिर धड़ से अलग करके मध्य में रुद्राक्ष की माला रख दो, इसकी मृत्यु हो जाएगी। और धर्माचार्य के अदृश्य होते ही यंग मास्टर ने एक साथ दो कार्य किए। और जैसे ही यंग मास्टर ने सिंहमुखा पर रुद्राक्ष की माला पड़ी, और कांप उठा सिंहमुखा का सिर, कटा हुआ अंग। मैं मरना नहीं चाहता, रुद्राक्ष की माला उठा लो। ओह, यह रुद्राक्ष की माला, तेरे जैसे दुष्ट को मर जाना ही उचित है दुष्ट सिंहमुखा। नहीं यंग मास्टर, मेरी जिंदगी लौटा दो, मैं सारी उम्र तुम्हारी गुलामी करूंगा। जीवन दान दे दो मुझे यंग मास्टर, इस शक्ति को वश में कर लेना ही उचित है। उठा ली यंग मास्टर ने वह रुद्राक्ष की माला। लो सिंहमुखा, मैं तुम्हें जिंदगी लौटा रहा हूं। और सिंहमुखा को नई जिंदगी मिलेगी। उसने यंग मास्टर के कदमों में सौंप दी। आज से यह जिंदगी आपकी हुई यंग मास्टर। तो बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा। तांत्रिक माटुंगा ने। आज तक मैं उसके कब्जे में था। उसने राजा अनिरुद्ध के तिलस्म को प्राप्त खजाना हासिल करना चाहता है। तांत्रिक माटुंगा, मुझे उस शैतान के पास ले चलो सिंहमुख। अपनी पीठ पे बैठा लिया सिंहमुखा ने यंग मास्टर को रोड उत्तला जंगोला कबीले की ओर। अरे यह क्या, विकराल असुरीय शक्ति पर कौन सवार हो रहा है। यह तो यंग मास्टर है। तांत्रिक तुम्हारा सिंहमुखा का गुलाम बन गया। मेरी प्रेत शक्तियां दुष्ट सिंहमुखा और यंग मास्टर को मार डालेंगी। माटुंगा ने किया प्रेत शक्ति का आह्वान। आप निश्चिंत रहिए, प्रेत शक्ति से निमट लूंगा यंग मास्टर। और सिंहमुखा ने बनाया उन प्रेत शक्ति को अपना भोजन। ओह, मेरी यह अंतिम शक्ति भी हाथ से निकल गई। मेरी शक्तियां किस काम आएंगी गुरुदेव। सरदार मूसा ने कबीले वासियों को ललकारा। देखते क्या हो, समाप्त कर दो इन दोनों को। और सिंहमुखा की तरफ अनेक भाले लपके। सिंहमुखा ने मुंह से आग उगली। हाय जलमरा, धधक उठा कबीला। भगदड़ मच गई वहां। भागो भागो, जयकाल देवता रुष्ट हो गए। भाग निकली सारका भी। बस इस तबाही से जान बचाकर भागना ही अक्लमंदी है। और तलवार लेकर कूद पड़ाएंगे मास्टर तांत्रिक माटुंगा के सर पर। तू कहाँ भागता है दोस्त, तेरी बलि मैं चढ़ाऊंगा इस देवता को। जब तबाही थमी, जकोलावासियों, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा नहीं, दुष्ट माटुंगा और सरदार मूसा का था। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ यंग मास्टर। जिंदाबाद जिंदाबाद यंग मास्टर। समाप्त दोस्तों। कटाला का प्रेत, कटाला का प्रेत, कटाला।